वेद के ज्ञाता महर्षि चरक, जिसे चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, वे लिखते हैं रसो दत्तम ततो मांसा मांसन मेदे प्रजायते मेदस्यास्ति ततो मज्जा मज्जाए शुक्रसम। यानी जो भोजन बचता है उसका पहले रस बनता है और 5 दिन के अंतराल में रस से रक्त बनता है, फिर रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जे से बेरी। यानी इतने लंबे प्रोसेस के बाद हम लोगों का स्पर्म तैयार होता है। लेकिन आज के यूथ को ना तो ये ज्ञान उसके पेरेंट्स देते हैं और ना ही किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है। और ज्ञान ना होने की वजह से पल भर का मजा लेने के चक्कर में अपना वो इतना नुकसान कर बैठते हैं कि ठीक तरीके से वो डिसीजन भी नहीं ले पाते। अपने आप को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर बना लेते हैं। लेकिन अब जो हो गया उसके बारे में सोचकर अपने आप को कोसकर कोई फायदा नहीं। अब वक्त है कि अपने उन गलतियों को सुधार के अपने आप को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से रिकवर करने का, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं और अपने आने वाले पीढ़ियों को भी बेहतर रहने दें। और अभी मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बॉडी को नेचुरली रिकवर कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि ढीला कपड़ा पहनो। और इसका रीजन ये है कि ढीला कपड़ा पहनने से आपका स्पर्म बहुत तेजी से बढ़ता है। और वो कैसे, वो समझिए। देखिए, आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो बॉडी के अंदर है सिवाय एक के, और वो है आपका टेस्टिकल्स। और इसके पीछे क्या रीजन है कि उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो आपके बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, क्योंकि कम टेम्परेचर में स्पर्म ज्यादा तेजी से बनते हैं। और ढीला कपड़ा पहनने से क्या होता है कि वो जगह और ज्यादा ठंडा रहती है और साथ ही साथ एयर ठीक तरीके से सर्कुलेट कर पाती है, और जिसके चलते स्पर्म पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से बनने लगती है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी गलती क्या कर रहे हैं कि वे इतने ज्यादा टाइट कपड़े पहन रहे हैं कि उसके बॉडी का टेम्परेचर अप तो होता ही है, साथ ही साथ उसकी चमड़ी, उसके स्किन पे हवा जरा सा भी नहीं लगती। और यही कारण है कि आज के यूथ का टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे करके घटता जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा ढीला कपड़ा पहने जो आपके बॉडी से चिपका ना हो। दूसरा तरीका, सूर्यकांति किरण। देखिए, स्पर्म को बनने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ और एक केस होना जरूरी है कि आपकी बॉडी का कोर्टिसोल हार्मोन डाउन होना चाहिए। और विटामिन डी का अगर कोई फ्री सोर्स है तो वो है ताजी धूप। तो ज्यादा नहीं, हर रोज केवल 10 से 15 मिनट धूप में जरूर समय बिताएं। ये आपके बॉडी में विटामिन डी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ कैल्शियम को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और साथ ही आपकी कोर्टिसोल हार्मोन को कम करता है, और जो कि एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है। और कोर्टिसोल जितना ज्यादा आपका अप जाएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन उतना ही ज्यादा डाउन चली जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रहें, ताकि आपका कोर्टिसोल डाउन रहे और आपका टेस्टोस्टेरोन अप जाए। क्योंकि जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन अप रहेगा, आपका स्पर्म उतना ही तेजी से बढ़ेगा, आपका सेक्सुअल एनर्जी उतना ही तेजी से बढ़ेगा, और आप अपने बॉडी को उतना ही तेजी से रिकवर कर पाओगे। तीसरा तरीका है वर्कआउट। लेकिन किस तरीके का वर्कआउट, वो ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप किसी भी तरह का वेट ट्रेनिंग या फिर लेग वर्कआउट करते हो तो उस वक्त आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए 24 घंटे में ज्यादा नहीं, आधा घंटा ऐसा जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, किसी भी तरह का वर्कआउट कर रहे हो, और नहीं कुछ तो केवल रनिंग और स्क्वाट्स लगाएं। इसमें भी आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो इन तरीकों से आप अपनी बॉडी को रिकवर तो कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हो, किसी काम में मन नहीं लग रहा और आप चाह रहे हो कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, तो आप तरीका फूड और हर्ब्स। देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी तरह के बदलाव होते हैं 80% तक हमारी खान पान पे डिपेंड करती है। इस पे डिपेंड करती है कि हम लोग खा क्या रहे हैं। इसीलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के साथ साथ कुछ ऐसे हर्ब्स के बारे में भी बताता हूँ जो कि आपके स्पर्म को बहुत तेजी से बढ़ाती है। तो पहले हम लोग हर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला हर्ब है अश्वगंधा और दूसरा है शिलाजीत। अगर आप गर्मी के मौसम में सेवन करना चाहें तो आप अश्वगंधा का सेवन करें, और अगर आप ठंडे के मौसम में सेवन करना चाहें तो आप शिलाजीत का सेवन करें। तो अब उन चीजों का नाम जान लेते हैं जो कि हमारे स्पर्म को तेजी से बढ़ाती है। सबसे पहला चीज है दूध, जो कि कैल्शियम से भरपूर होती है, और कैल्शियम
सेट करें। पांचवा तरीका, कुछ ऐसी बातें जिसे आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करोगे तब तक आप जल्दी ठीक नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज कि गर्म तासीर वाली चीजों को खाना बंद कर दें, यानी कि वो सारी चीजें जिसकी तासीर गर्म होती है, जैसे तेल से बनी चीजें हो गई, बाहर का खाना हो गया। दूसरी बात कि अपने गोद में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को रखकर ना चलाएं। आज के समय में आप में से बहुत से लोग अपने गोद पे लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रखकर चलाते हैं, और जिससे होता क्या है कि उसके उस डिवाइस से हीट जनरेट होती है, साथ में रेडिएशन भी बढ़ता है, और जो कि उसके स्पर्म की गति को बनने से धीमा कर देता है। इसके अलावा कभी भी डेटा ऑन करके अपने मोबाइल को अपने पॉकेट में ना रखें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि जो गलती हो चुकी है उसे दोहराएं ना, यानी जितना जल्दी हो सके मास्टरबेशन, पॉर्न, इन सब चीजों से दूर हो जाएं, क्योंकि जब तक आप इन सब चीजों में मजा ढूंढोगे आप अपनी जिंदगी का रियल मजा कभी भी नहीं ले पाओगे। आज लाखों युवक केवल इन सब चीजों की वजह से इतना ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं कि वो हर वक्त अपने आप को कोसते रहते हैं, डीमोटिवेट होते रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता। तो अगर आप इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखे हो तो वीडियो को एक लाइक